हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 4 पढ़ेंगी। चैप्टर 3 कल हम लोग पढ़े थे रिवीजन में। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 4 रहेगा। चैप्टर 4 का नाम है सुखी परिवार के लिए सफाई एवं स्वास्थ्य। यानी यदि आप चाह रही हैं कि हम भी सुखी रहें, हमारा परिवार भी सुखी रहे, तो उसके लिए आपको सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर। यदि घर में सफाई है और घर के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य ठीक है, तो वैसे ही हमारा परिवार क्या है, सुखी परिवार कहलाता है। ठीक है, तो जीवन में सुख का स्थान प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अधिक से अधिक सुखी हो। चाहे हम हो, चाहे आप हो, या घर में जितने भी सदस्य होते हैं, सभी लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वह अधिक से अधिक सुखी हो। इसके साथ ही साथ व्यक्ति यह भी चाहता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य भी सुखी रहें। अब प्रश्न उठता है कि सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करे, क्योंकि सभी की यही सोच है, सभी की यही इच्छा है कि सभी लोग क्या रहें, सुखी रहें। तो प्रश्न सवाल यही उठता है कि सुखी यानी सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करे। इस विषय में प्रायः मतभेद है। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर के भजन में तथा संतोष वृत्ति में ही परम सुख है। इससे विभिन्न कुछ यदि भौतिकवादी विचारों वाले जो व्यक्ति मानते हैं, वे कहते हैं कि अधिक से अधिक धन संपत्ति ही सुख का आधार है। यानी अगर हम महात्मा की बात सुने तो वो कह रहे हैं यदि किसी को सुखी रहना है तो ईश्वर की भजन करें, उसी में सबसे ज़्यादा सुख है। यदि हम भौतिकवादी विचारों की बात सुने तो वो कह रहे हैं अधिक से अधिक धन है, संपत्ति है, तो हमको वैसे ही सुख मिलता है। लेकिन विभिन्न भौतिक साधनों की सुख की प्राप्ति होती है। कुछ व्यक्ति भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट भोजन को ही क्या मानते हैं, सुख का साधन मान बैठते हैं। सुख की धारणा संबंधी ये सभी विचार सापेक्ष हैं तथा भिन्न भिन्न विचार वाले व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से विचार करें या बात करें तो कह सकते हैं कि केवल स्वस्थ व्यक्ति ही क्या है, सुख की प्राप्ति कर सकता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तो वैसे ही हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य अच्छा ही नहीं है तो कभी भी चाहे कितना ही धन उसके घर में क्यों ना हो, वह सुखी नहीं हो सकता है। भले ही वो कितना भी अधिक साधन संपन्न क्यों ना हो। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, उसके लिए भी विभिन्न कारकों को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना जाता है, परंतु अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्वांगीण आवश्यक सामान्य कारक है। सफाई के अभाव में अच्छा स्वास्थ्य रह पाना प्रायः क्या है, असंभव होता है। अब हम देखेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य जो है सामान्य परिचय, यानी अच्छा स्वास्थ्य का हम देखेंगे सामान्य परिचय। स्वास्थ्य के महत्व से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है तथा इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है। यानी यदि व्यक्ति स्वस्थ है, सुखी है, तभी वह भरपूर जीवन का आनंद उठा सकता है, जीवन में वो अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन के सभी कार्य अच्छे प्रकार से और शीघ्र ही पूरा कर सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, परम कर्तव्य होता है। व्यक्ति के स्वस्थ रहने से क्या होता है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने से व्यक्तियों तथा समाज एवं पूरे राष्ट्र को अनेक लाभ होते हैं। इसलिए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संगठित रूप से क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति देखने में हिष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति किसी रोग का शिकार नहीं हुआ करते। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रायः किसी रोग का शिकार होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी यह धारणा उचित होते हुए भी अपने आप में अपूर्ण तथा आंशिक है। वास्तव में यदि हम स्वास्थ्य की धारणा
पर्याप्त व्यापक स्वास्थ्य संबंध व्यक्तियों के विभिन्न आंतरिक और बाहरी पक्षों से होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इन शब्दों में के द्वारा निर्धारित किए। उन्होंने कहा है कि शरीर की रोगों से मुक्त की जो दशा है वो क्या है, स्वास्थ्य नहीं है। यानी यदि हम कहें कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम भी उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसकी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगों से होता है। यानी वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और संवेग के रूप से भी स्वस्थ रहे। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह सामान्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से नहीं स्वस्थ है तो उसको आप यानी जब तीनों पक्ष उसका स्वस्थ है तभी वह एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जैसे हमने कहा स्वास्थ्य में तीन चीज़ों का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, जैसे शरीर का, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा है कि व्यक्ति का कांतिपूर्ण मुखमंडल तथा कोमल व चिकनी त्वचा, चमकदार आँखें, हिष्ट पुष्ट शरीर तथा कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई ना दे जिससे व्यक्ति के क्या शारीरिक क्रियाशीलता में कमी हो। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला तो हमारा संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार से ऐसा है कि हमारे शरीर के आवश्यक भोजन में सभी पोषक तत्व जब उचित अनुपात यानी उचित मात्रा में उपस्थित होता है तो भोजन के प्रमुख तत्व, भोजन के कितने पोषक तत्व होते हैं, 6, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। जब हमारे शरीर को उचित मात्रा में यानी जितना शरीर की ज़रूरत है उतनी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती है तब हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है।